हम हैं गौतम राणे सागर। हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास दुबे द्वारा कृत आज देश में फिर से इस काव्य रचना ने तहलका फैला मचा रखा है। प्रश्न ये उठता है, क्या इसके पहले रामचरितमानस पे कोई प्रश्न नहीं उठे? रामचरितमानस पे कोई विवाद नहीं हुआ? रामचरितमानस की चौपाइयों पे प्रश्न नहीं उठाए गए? लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इस पे विरोध हो चुके। तब उस विरोध को लोग सार्थक चर्चा मान करके, सार्थक विमर्श मान करके इन कमियों को मान लेते थे कि यह गलत कहा गया। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत का संविधान लागू है, वो भी आज नया नवेला नहीं लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और उस संविधान के आर्टिकल 16 के तहत जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता। लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता की बात की जाती है। बावजूद इसके जिन शास्त्रों, जिन रचनाओं का रामचरितमानस का कोई औचित्य नहीं है, लोग कहते हैं इसको आस्था माना गया है। आस्था क्या होता है यह भी समझने की जरूरत है। एक विद्वान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रसंग को उसके सामने लाए जाने पर वह उसका विश्लेषण करता है। कुछ कट शब्दों में कहा जाए तो पोस्टमार्टम करता है। तलाशने की कोशिश करता है कि इसमें सच क्या है, सच्चाई कितनी है, इसमें गुणात्मक पहलू कितने हैं, रचनात्मक पहलू कितने हैं, और इस शब्द के विध्वंसात्मक पहलू भी कितने हैं। उसका विश्लेषण करता है, परीक्षण करता है। इसके बाद अगर वो मान ले, परीक्षण के बाद वो मान ले, तो उसका विश्वास, और परीक्षण के बाद उसमें कुछ भी मानने लायक ना हो तो अविश्वास। लेकिन जो लोग अपराध लिखा गया है, किसी पुरातन की किताबों में अपराध लिखा गया है कि यह अपराध है, करना चाहिए, हो सकता है कभी वो अपराध लागू हुए हों, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन अपराधों को अब भी कर गुजरने की जिद करना, संविधान लागू होने के बावजूद भी जिद कर जाना, इस मनोवृत्ति को क्या कहेंगे? देश में आज कुछ इसी तरह के परिवेश बनाए गए, कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास ने अगर ये कहा, सापत ताड़त परुष कहता विप्र पूज्य अस गावह संता, कि संत ये हमें परामर्श देते हैं कि ब्राह्मण चाहे श्राप दे दे, चाहे हमें मारे, चाहे मार ही क्यों न डाले, बावजूद इसके हम उसके लिए कठोर शब्द नहीं निकाल सकते। वो हमारे लिए पूजनीय है। यही नहीं रुकते तुलसीदास दुबे। जात के चरम रथ पे बैठे हुए तुलसीदास यही नहीं रुकते। आगे कहते हैं, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा। रामचरितमानस के 638 पेज में जो अरण्य कांड से संबंधित है, उसमें लिखते हैं कि अगर एक ब्राह्मण है, वो चाहे डपोर संख हो, महामूर्ख हो, सुबह जब वो दैनिक क्रियाओं के लिए जाता हो और अपना पिछवाड़ा भी ठीक से साफ न कर पाता हो, बावजूद इसके वह पूजनीय है। लेकिन जिनको उन्होंने शूद्र बना करके रखा है, अगर वो विद्वान है, प्रखर वक्ता है, किसी भी विमर्श को लाए गए प्रसंग, विमर्श में लाए गए प्रसंग की व्याख्या करना जानता है, इसके बावजूद उसके लिए कोई भी स्थान, सम्मान का
स्थान नहीं है रामचरितमानस में। ऐसी जातिवादी व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक को, काव्य रचना को हम आस्था मान ले, और यही तर्क गढ़े जा रहे हैं कि यह आस्था का प्रश्न है। कमाल है। आप हमें गालियां बकिए और हम कहिए आस्था का प्रश्न है। और इसी देश में कुछ लोग ये हैं जिन्हें संत कहा गया है, कुछ लोगों ने कहा है, सबने नहीं कहा है। वो क्या कर रहे हैं? सुपारी दे रहे हैं कि रामचरितमानस पे जितने भी प्रश्न उठाए हैं, जितने भी विरोध दर्ज कराए हैं, उसका गला काट लेना चाहिए, उसकी जेवा काट लेनी चाहिए, 10 करोड़ का इनाम है। इतने बड़े अपराध के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति संत है, और हमारे देश की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। न्यायालय जो स्वतः संज्ञान ले लेता है कि कहीं भी कोई छोटी सी घटना हो, स्वतः संज्ञान ले लेता है। इतनी बड़ी घटना पे कि जो व्यक्ति प्रेरित कर रहा है हत्या करने के लिए, ऐसे लोगों पर यह पहली मर्तबा नहीं, इसके पहले भी बात हो चुकी। सरकार चुप है, न्यायालय चुप है। आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? इस देश को क्या उदंडता के हवाले करना चाहते हैं? इस देश में उदंडता फैलाना चाहते हैं? यह सारी चीजें समझने की जरूरत है। तुलसीदास आखिर इतना कटु क्यों थे? नारियों के प्रति भी उनकी कटुता एक दो जगह नहीं, बार बार आई। जब खुद से पेट नहीं भरा तो राम के समक्ष जब सीता का अपहरण हो जाता है, प्रसंग लाया गया कि सीता का अपहरण हो जाता है, सीता की तलाश में राम जाते हैं तो रास्ते में एक भीलनी मिलती है, और भीलनी से जब सीता के बारे में पूछते हैं तो भीलनी विभोर होकर के कहती क्या है राम को? कही विद अस्तित्व करूं तुम्हारी, कही विद अस्तित्व करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी, अधम ते अधम अधम आ अति नारी, तिनमय मतिभ्रंद अघारी। अरण्य कांड में कहलाते हैं कि नारी तो वैसे अधम में अधम है, और मैं तो ठहरी भीलनी, मैं उनमें भी अधम हूं। मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं कर सकती, आपकी प्रशंसा भी नहीं कर सकती, कैसे करूं? नारी के प्रति इतना विद्वेष तुलसीदास दुबे के मन में किस बात का? और इसी को कहा जा रहा कि आप उसे आस्था मानिए। भारत का संविधान लागू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पर चलने वाला भारत देश है। या तो भारतवासी या तो विश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं, अंधविश्वास नहीं करते। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जो कोई भी प्रसंग विमर्श के लिए लाया जाए, उस पर जब विश्लेषण होता है और विश्लेषण करने के बाद यह माना जाता है कि इसमें कुछ चीजें स्वीकार करने लायक है, कुछ निर्माण करने लायक है, रचनात्मक पहलू है, उसे विश्वास कर लिया जाता है, उसमें विश्वास कर लिया जाता है। लेकिन विध्वंसात्मक पहलू को अविश्वास के दायरे में डाला जाता है, जिसमें कोई क्षमता, विश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। उसके सामने जो प्रसंग छेड़ा जाए, उसी प्रसंग को अगर मान लिया जाए तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास ही तो फैलाए जा रहे हैं। इस अंधविश्वास के लिए क्या कहेंगे? आप हमें गालियां दीजिए और इसके बाद भी हम आपका महात्म करते रहे, आपको सम्मान करते रहे, आपका गुणगान करते रहते, कैसे संभव है भाई? और नारी के लिए तुलसीदास के मन में कितनी घृणा थी, कितना विद्वेष था। क्या लिख रहे हैं? राखी नार जदप उर्माही, जुवत शास्त्र निरपत बस नाही। अरण्य कांड में ही लिखते हैं कि स्त्री को चाहे हृदय से लगाकर रखिए तो भी स्त्री शास्त्र और राजा के बस में नहीं रहती।
मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब देश की आबादी के तकरीबन आधे प्रतिशत भागों को आपने किस लाइन में खड़ा कर दिया कि ये विश्वास करने योग्य नहीं, इन पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता, ये सम्मान के लिए योग्य ही नहीं, इनको सम्मान दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे तुलसी कृत्य को भारतीय संविधान के अनुसार और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों को स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे प्रसंगों को निकाल दिया जाना चाहिए, ताकि इस देश में सद्भाव बना रहे, प्रेम बना रहे, समानता का व्यवहार होता रहे और इस तरह से असमानता पे चलने वाली व्यवस्था न चले। आगे क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? शूद्र जिनको बनाया गया एक बड़ा समाज, अधम जात में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिलाए, बान कुटील कुभाग्य कुजाति गुरु, कर द्रोह कर दिया रात। कमाल है, दिन रात करके द्रोह। ये कहना क्या चाहते हैं कि भाई अगर हम विद्या पा लेंगे तो विद्या पाने के बाद ठीक हमारी दशा वैसे होती है जैसे सांप को दूध पिलाया जाए। अगर हम ये कहा जाए कि तुलसीदास निश्चित तौर पे उनमें कोई ज्ञान नहीं था, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात हम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि तुलसीदास में अगर ज्ञान होता तो तुलसीदास को पता होता कि सांप कभी दूध नहीं पीता है। सांप जिस दिन दूध पी लेगा उसके 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। या जितने भी जहरीले जीव हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, अगर वो दूध पी ले जिनके अंदर से जहर पाया जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। जो विषधारी है, विषधारी के लिए दूध जहर का काम करता है। लेकिन ये विश्लेषण तब न होता जब तुलसीदास में ज्ञान होता। उन्हें तो बस कुछ लोगों को जात के नाम पे अपमानित करने की एक मनोवृत्ति पाल ली थी और उसी मनोवृत्ति के आधार पे जो चाहे कहते चले गए। आगे उनका पेट नहीं भरता तो क्या कहते हैं। हमें तो तब भी ताजुब लगता है कि तुलसीदास जी आखिर राम को कहना बताना क्या चाहते थे। चलिए, शूद्रों को अपमानित किया, स्त्रियों को अपमानित किया, उतने से ही तुलसीदास का पेट नहीं भरा, तो राम के बारे में क्या कह रहे हैं, राम को कह क्या रहे हैं? कोट विप्र बध लागे जाहूं, आवे शरण तजय नहीं ताहूं। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या का दोषी हो, वो अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी अपनी शरण में जगह दे देता हूं, उसके पाप को माफ कर देता हूं। शूद्रों को अपमानित किया, नारियों को अपमानित किया। अब तो ये राम के चरित्र पे ही, जिस राम को कुछ लोग आस्था के साथ देखते हैं, आस्था सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो विवादित विषय उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम यही मान लेते हैं जो सरकार आजकल दावे कर रही है, प्रचारित कर रही है। जिस राम को आस्था की दृष्टि से देखते हैं लोग, उसी राम को तुलसीदास ये बता रहे हैं कि वो तो हत्यारों को, अपराधियों को शरण देने वाले थे। करोड़ों ब्राह्मणों की, चलिए शूद्रों को मरवा दिया तब भी उनका मन नहीं भरा, स्त्रियों को अपमानित कर दिया तब भी नहीं मन भरा, तो दुबे जी ब्राह्मणों को भी मरवा रहे हैं और उस राम से मरवा रहे हैं। आखिर ये किस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार कहते हैं कि राम ने ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और संतों के लिए अवतार लिया, तो फिर शूद्र को उन्हें क्यों मानना चाहिए, क्यों सम्मान देना चाहिए? इस विषय को यहीं आपके सामने छोड़ना चाहते हैं। इस पे आप समझिए कि तुलसीदास ने इस देश का और इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप विचार करिए, फिर आपके सामने प्रकट होंगे, उपस्थित होंगे। आप सभी इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे,
सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, या जिसके जो जो अभिवादन करने के तरीके हैं वो सभी अभिवादन करने के तरीके से